भारत की जनगणना सेंसस ऑफ इंडिया प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें कर्मचारी आपके घर में आएंगे और आपकी जानकारियों को ऑनलाइन दर्ज करेंगे। और यदि आप चाहें तो स्वयं भी अपनी जानकारियों को ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे और आप अपनी जानकारियों को ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं ही दर्ज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अपनी जानकारियों को हम कैसे स्वयं ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज करें। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में सर्च करना है सेंसस 2027। जैसे हम सर्च करेंगे तो इसमें सेल्फ एनुमरेशन का एक पोर्टल आएगा। जैसे आप देख सकते हैं सेल्फ एनुमरेशन ऐसी सेंसस 2027, इसकी जो साइट है se.census.gov.in। इस पोर्टल को आपको ओपन कर लेना है। अब जैसे हम ओपन करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमें अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। इसमें एक बात और कि सभी स्टेट के लिए जो पीरियड है, जो अवधि है, वो बताई गई है कि कब से कब तक आप स्टेट्स में जो सेल्फ एनुमरेशन है वो कर सकते हैं। यहाँ से भी आप इसकी जानकारी चेक कर सकते हैं। जैसे आप देखें तो इसमें सभी स्टेट की जानकारी दी गई है कि किस स्टेट में सेल्फ एनुमरेशन कब से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा। तो इसके आधार पर आप अपना जो स्वगणना है, सेल्फ एनुमरेशन है, वो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में जो कैप्चा कोड दिया है इसे सेम फिल करके वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दें। अब जैसे ही हम वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी और यहाँ एक वेलकम का मैसेज आएगा जिसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, आपको पढ़ लेना है और ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद में सबसे पहले यहाँ पर जो मुखिया है उनका नाम दर्ज करना है, उनका मोबाइल नंबर फिल करना है और यदि ईमेल आईडी हो तो वो दर्ज कर दें, ऑप्शनल है। दो जानकारी आपको अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा, मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि यदि एक बार आपने मुखिया का नाम लिख दिया है तब वो चेंज नहीं होगा। तो आपको ध्यान से जो मुखिया है उनका नाम दर्ज करना है। तो हम यहाँ पर नाम दर्ज कर देते हैं और इसके बाद में मोबाइल नंबर, यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं, लेकिन एक मोबाइल नंबर एक ही परिवार में ऐड होगा, रजिस्टर्ड होगा। इतनी जानकारी दर्ज करने के बाद में वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दें। जैसे हम क्लिक करते हैं थोड़ी प्रोसेस होती है और यहाँ पर सक्सेस का एक मैसेज आ जाता है और जो मोबाइल नंबर हमने इसमें दर्ज किया है उस नंबर पर एक OTP आएगा जिसे आपको अगले पेज पर फिल कर देना है। यहाँ पर जो 6 अंकों का OTP है वो हम फिल करेंगे और यहाँ से हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें लैंग्वेज दी गई है, तो आपको सावधानी से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि एक बार जो आप लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आगे फिर वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो सावधानी से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने लैंग्वेज सेलेक्ट किया, OTP फिल किया, वेरीफाई OTP, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में अब इसमें हम लॉगिन हो चुके हैं। अब हम अपनी जानकारियों को ऑनलाइन इसमें दर्ज करेंगे। दर्ज करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर स्टेट जो है वो दिया गया है, आपको अपना जो ज़िला है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में पिन कोड यदि आपको पता हो अपने एरिया का तो वो यहाँ पर टाइप कर दें। अब यहाँ पर आपको अपना जो नगर है, ग्राम है, वो सर्च करना है। खोजें का ऑप्शन दिया गया है, आप चाहें तो यहाँ पर टाइप करके सर्च कर सकते हैं। तो हम टाइप करते हैं और इसे सर्च करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर अपने ग्राम का नाम डाला और यहाँ से हम सर्च करते हैं। जैसे हम खोजे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो ग्राम, जो लैंडमार्क हमने टाइप किया है उससे संबंधित जो मैप है वो नीचे आ जाएगा। जैसे हम स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संबंधित जो ग्राम है उसका जो मैप है वो आ चुका है। अब आपको अपना जो मकान है उसे यहाँ पर सर्च करना है। तो हम इसे जूम करेंगे और मैप में अपना मकान सर्च करने के बाद में मार्क कर लें आप। यहाँ पर जो मार्क है रेड कलर से आप देख सकते हैं आपके मकान में आ गया है। तो आपको स्थान की पुष्टि करें, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो पता है, जो मकान की स्थिति है वो आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपने अपने मकान को ट्रेस कर लिया। अब स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है और सहेजें और आगे बढ़ें, इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे हम क्लिक करते हैं एक पॉपअप मैसेज आएगा, तो यहाँ पर आपको हाँ पर क्लिक करना है। स्थान की पुष्टि करें तो हाँ पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद में थोड़ी प्रोसेस होगी और अब हम अगले पार्ट में आ जाएंगे जहाँ पर जनगणना घर का विवरण रहेगा। अब इसमें आप देखेंगे आगे के सभी ऑप्शनों में लगभग कुछ विकल्प दिए गए हैं जिनमें आपको टिक करके अपना आंसर देना है। जैसे सबसे पहले आप इसमें देखें तो जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, किस प्रकार की सामग्री यूज़ की गई है फर्श में, वो आपको यहाँ से बताना है। तो सभी प्रकार के इसमें दिए गए हैं, तो जो भी सही ऑप्शन आपको लगता है वो ऑप्शन यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इसमें आप देखें तो बहुत ही सामान्य से क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री, तो किस प्रकार की सामग्री यूज़ की गई है, घास फूस, बांस आदि है, प्लास्टिक है, मिट्टी है, कच्ची ईंट है, लकड़ी है। तो इस प्रकार से जो भी ऑप्शन
आपके मकान में यूज़ किया गया है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको एक एक करके सभी आंसरों को इसमें सेलेक्ट कर लेना है, चूँकि ऑप्शन ही दिए गए हैं जिनमें आपको सेलेक्ट करना है। और सभी प्रश्नों के विकल्प चयन कर लेने के बाद में सहेजें और आगे बढ़ें। सेव एंड नेक्स्ट इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में हर बार एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसमें आपको पुष्टि करना होगा हाँ में। जैसे हम हाँ करते हैं अब हम अगले पार्ट में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से एक एक करके आपको इसमें अपने आंसर देना है। अब यहाँ पर आप देखें जो थर्ड पार्ट इसमें दिया गया है सामान्य जानकारी का, इसमें परिवार से संबंधित जानकारी है जिसमें आपको टाइप करना होगा कि इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, आपके परिवार में जो परिवार आपने दर्ज किया है उसमें रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है वो संख्या आपको डालना है। परिवार के मुखिया का नाम आपने स्टार्ट में फिल किया था वो यहाँ पर आ जाएगा जो कि फ्रीज रहेगा। इसके बाद में परिवार के मुखिया का नाम, यहाँ पर परिवार के मुखिया का नाम आएगा। जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया है उस लैंग्वेज में यहाँ पर परिवार के मुखिया का नाम टाइप करना है। तो हम यहाँ पर परिवार के मुखिया का नाम लिख लेते हैं और इसके बाद में इनका जेंडर, जो भी परिवार के मुखिया का जेंडर हो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आगे देखें तो इसमें कैटेगरी दी गई है जो आपको सेलेक्ट करना होगा। साथ में इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, अर्थात क्या मकान स्वयं का है, किराए से है या फिर किसी और का है, तो वो डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना होगा। साथ में आगे हम देखें तो कमरों की संख्या दी गई है, इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, तो वो सभी कुछ आपको इसमें फिल कर लेना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो हम जानकारियों को दर्ज करते हैं और इसमें आगे प्रोसेस करेंगे। तो हमने जानकारियों को दर्ज किया, अब सेव एंड नेक्स्ट इस पर हम क्लिक करते हैं। फिर से एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसकी पुष्टि आपको करना है यस में क्लिक करके। इसके बाद में इस घर में क्या क्या सुविधाएँ हैं इसकी जानकारी आपसे पूछी जाएगी। तो चौथा जो पार्ट इसमें दिया गया है सुविधाओं का, पेयजल के मुख्य स्रोत क्या हैं वो आपको इसमें बताना है। इसके बाद में यदि हम देखें तो पेयजल के स्रोत की उपलब्धता कितनी है, अर्थात कितनी दूरी पर है जो आपका मकान है वहाँ से। प्रकाश के मुख्य स्रोत क्या हैं वो आपको बताना होगा। शौचालय की सुलभता क्या है वो बताना होगा। शौचालय के जो प्रकार है वो बताना होगा। साथ ही इसमें हम देखें तो गंदे पानी की निकासी के लिए क्या व्यवस्था दी गई है, परिसर के अंदर स्नान की सुविधा की उपलब्धता क्या है, रसोई घर, एलपीजी, पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता क्या है, वो सभी कुछ जानकारी आपको इसमें दर्ज करना होगा। तो हम जानकारियों को दर्ज करते हैं और आगे बढ़ेंगे। तो हमने जानकारियों को दर्ज किया, सिंपली सहेजें और आगे बढ़ें। क्लिक करने के बाद में फिर से एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसकी पुष्टि आपको करना है। जैसे हम हाँ पर क्लिक करेंगे अब हम परिसंपत्तियाँ इस 5वें पार्ट में आ जाएंगे, जहाँ पर यदि आप देखें तो आपके घर में क्या क्या संसाधन है इसकी जानकारी पूछी जाएगी। जैसे रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, इस प्रकार के सामान्य से क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। इंटरनेट की सुविधा, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल, इसकी जानकारी इसमें आपको दर्ज करना होगा। और जानकारियों को दर्ज करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद में फिर से वही पुष्टि का मैसेज आएगा जिसे आपको हाँ पर क्लिक करना है। अब हम आ गए हैं लास्ट पार्ट में, पूर्व अवलोकन कर पुष्टि करें। तो यहाँ पर आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। जैसे आप देखें तो आपके द्वारा जो जानकारी इसमें दर्ज की गई है वो सभी कुछ दे दिया गया है, जिसका आपको अच्छे से अवलोकन कर लेना है, अच्छे से जांच कर लेना है और इसके बाद में इसे कंफर्म करना है, इसकी पुष्टि करना है। कंफर्म करने के लिए पुष्टि करें और सबमिट करें, इस ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। और यहाँ पर आप देखें तो एक महत्वपूर्ण मैसेज आएगा कि अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद में सबमिट किए गए डेटा में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? तो यदि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दें। इसमें फिर आप स्वयं कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे यदि कोई चेंज करना होगा तो। लेकिन एक बात और बता दें कि इसके बाद में एक ऐसी आईडी आपको मिलेगी, वो आईडी जब भी जो कर्मचारी हैं जनगणना से रिलेटेड वो आपके घर में आएंगे तो आपको वो आईडी बताना होगा। और यदि कोई चेंज करवाना है आपके पास में आएँ तो उन्हें बता दें कि यहाँ पर हमसे गलती हो गई है, इसमें चेंज करना है, तो उनके द्वारा परिवर्तन कर दिया जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ से हाँ पर क्लिक करते हैं और जैसे ही हम हाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो ऐसी आईडी है वो आ चुकी है। साथ ही SMS के माध्यम से भी हमारे मोबाइल में मैसेज आ चुका है कि आपके द्वारा जो सेल्फ एनुमरेशन है वो फिल कर दिया गया है। अब आपको करना क्या है कि जो आपकी ऐसी आईडी है इसे अच्छे से संभाल के रखना है और जनगणना से रिलेटेड
जो अधिकारी कर्मचारी आपके घर में आएंगे उन्हें इस आईडी को बताना अनिवार्य होगा। और इसमें होगा क्या कि जो कर्मचारी आपके घर में आएंगे उनका भी समय बच जाएगा, उन्हें केवल एक बार चेक करना होगा। और आपके द्वारा कोई गलत जानकारी इसमें दर्ज हो गई है तो जो कर्मचारी आपके घर में आएंगे उनके द्वारा इसमें करेक्शन भी कर दिया जाएगा। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।